गाइस वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है उस पर किन कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक गाडगिल कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन दिया है, और दूसरी कस्तूरी रंजन कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन दिया है। तो काफी डिटेल में हम लोग इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग की ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, इसको हम लोग समझें। तो अभी रिसेंटली कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है इनका, बसवराज बोमई। तो इन्होंने केंद्र सरकार को राज्य द्वारा पश्चिमी घाट पर कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट का विरोध किए जाने के बारे में सूचित किया। इन्होंने बोला कि ये कस्तूरी रंजन कमेटी के बताए गए रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करेंगे, राइट। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, जिसको पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इस क्षेत्र को जो आप प्रोटेक्टेड जोन में ऐड कर रहे हो, शामिल कर रहे हो, उसके कारण यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइवलीहुड जो है वो हैम्पर होगा। यानी कि उनको, जैसे कि कुछ रिजॉर्ट्स के मालिक हैं तो उनको वहां से शिफ्ट होना पड़ेगा, उनको वहां से हटना पड़ेगा। काफी सारे लोग जिनके बिजनेसेस वहां पर स्टैब्लिश हैं उनको वहां से हटना पड़ेगा, तो उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, राइट। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो ये कर्नाटका डिसीजन ले रहा है कि कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो करने का, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये डिजास्टरस है, ये विनाशकारी है। तो काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है। तो ये चीज थी पूरी जो न्यूज में हमें देखने को मिली। बट अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि गाडगिल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन को लेकर, और कस्तूरी रंजन कमेटी के क्या रिकमेंडेशन है। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। तो गाडगिल कमेटी जो है इसने डिफाइन करी, गाडगिल कमेटी ने डिफाइन करी कि वेस्टर्न घाट्स की बाउंड्री जो है वो क्या होनी चाहिए, किस पर्पस के लिए, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के पर्पस के लिए, पारिस्थितिक प्रबंधन उद्देश्यों के लिए इसने बाउंड्री डिजाइन करी, राइट। इन्होंने प्रपोज किया कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कहलाया जाए, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कहलाया जाए, उसके अंडर जो है वो लाया जाए। और इस एरिया के अंडर छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनको आप डिवाइड करो, किस तरीके से, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3 से। यानी कि जो हाईली प्रोटेक्टेड है वो जोन नंबर 1 के अंदर आएंगे, फिर उसके बाद जोन 2 एंड जोन 3। यानी कि डिपेंड ऑन द थ्रेड कि उस क्षेत्र को कितना खतरा है, राइट, उस चीज को देखते हुए इसको जोन्स में जो है वो डिवाइड किया जाए, राइट। तो ये चीज यहां पर जो है वो बताई गई। इन्होंने ये भी कहा कि एरिया को आप डिवाइड कर दो 2200 ग्रिड्स में, और इसका 75% एरिया पूरा का पूरा या तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन नंबर 1 के अंदर आना चाहिए, या जोन नंबर 2 के अंदर आना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो वहां पर मौजूद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स हैं, उनके अंदर आना चाहिए, राइट। कमिटी ने इवन ये भी प्रपोजल रखा है कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी बनाई जाए जो कि रेगुलेट करे इन सब एक्टिविटी को इन एरियाज के अंदर, की प्रॉपर तरीके से मतलब जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं प्रोटेक्शन के बारे में जो बात की गई है वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। गॉट इट। तो ये गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ रिकमेंडेशन थे जिनको हमने समझा डिटेल में। अब हम लोग समझेंगे कि कस्तूरी रंजन कमेटी जो है वो क्यों सेटअप की गई थी। तो हुआ ये था कि जो 6 जो स्टेट्स थी जो वेस्टर्न घाट्स में आती, क्या आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि उन 6 स्टेट्स का नाम क्या है जो वेस्टर्न घाट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, देखते हैं किसको पता है। तो किसी भी 6 की 6 किसी भी स्टेट ने जो है वो उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन को, इसलिए सेटअप करी गई कस्तूरी रंजन कमेटी, राइट। गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 2011 में। फिर अगस्त 2012 में एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया वेस्टर्न घाट के ऊपर कस्तूरी रंजन जी के अंडर, और इनको कार्य सौंपा गया कि गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी ये जांच करें। तो देखते हैं कि इन्होंने, समझते हैं कि इन्होंने क्या जांच करी। तो कस्तूरी रंजन की जो रिपोर्ट है, इन्होंने मात्र 37% एरिया वेस्टर्न घाट का इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जोन्स के अंडर शामिल किया। बट गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट का 64% एरिया जो था उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंडर लाना था। तो इन्होंने क्या किया, इतने बड़े एरिया को थोड़ा सा कम कर दिया। 64% एरिया जो था गाडगिल कमेटी के अकॉर्डिंग की जिसको प्रोटेक्शन देनी थी, इसको उन्होंने कम करके, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा 37% जो है वो कर दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और रिकमेंडेशन जो है कस्तूरी रंजन कमेटी के, वो क्या हम लोग को देखने को मिले। तो पहली बात तो उन्होंने क्लियरली कही कि कोई भी माइनिंग नहीं होगी, खनन वगैरह आप नहीं करोगे इस क्षेत्र पर,
क्वेरिंग नहीं होगी यानी कि उत्खनन वगैरह भी नहीं होंगे, और ना ही सैंड माइनिंग होगी यानी कि बालू खनन भी नहीं होंगे। पूरी तरह से इन 3 चीजों पर पहले तो बैन लगा दिया और कहा कि इस जगह पर कोई भी न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ताप विद्युत परियोजना जो है वो नहीं लाई जाएंगी यहाँ पर। बट आप यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ला सकते हो, बट वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ, राइट। और कोई भी पल्यूटिंग इंडस्ट्री यहां पर नहीं ओपन होगी, पल्यूटिंग इंडस्ट्री को क्लियरली बैन कर दिया गया। इन्होंने इवन ये भी बोला कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 20,000 स्क्वायर मीटर का, राइट, तो वहां पर आप उसको ला सकते हो। 20,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट को आप वहां पर शुरू कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होते हैं। बट आप वहां पर कोई भी टाउनशिप वगैरह जो है वो नहीं बनाओगे, टाउनशिप को इन्होंने बैन कर दिया। और फॉरेस्ट डाइवर्जन भी अलाउ किया गया, बट वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स के साथ, यानी कि पहले देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि उस पर्टिकुलर डाइवर्जन के कारण किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, वहां पर रहने वाली प्रजातियों को नुकसान तो नहीं हो रहा, उस चीज को पहले देखा जाएगा। और गाइस अब मैं आपको बताऊं वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्योंकि ये तो बात कर ली कमिटीज के रिकमेंडेशन के बारे में हमने काफी डिटेल में, बट वेस्टर्न घाट क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे कि वेस्टर्न घाट जो है, पहली बात तो 6 स्टेट्स में फैली हुई है। यहाँ पर काफी सारी एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर निवास करते हैं, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग को देखने को मिलती है। एंड वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूरे दुनिया भर की ये है, यानी कि 8 सबसे दुनिया भर में सबसे गर्म हॉट स्पॉट जो है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट, जहां पर काफी सारे प्रजाति रहती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनमें से एक वेस्टर्न घाट हम लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ यूनेस्को के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से भी पहले बना हुआ है, और ये हमारे इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।